गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे और ये आर्टिकल्स हमारे रोज़ की जो लाइफ है उसमें यूज़ होते हैं, उन सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं, किसी भी तरीके का स्कूल एग्ज़ाम है उसमें यूज़ होते हैं, किसी भी तरीके का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो उसमें भी आपको आर्टिकल्स के एक या दो जो क्वेश्चन है वो आपको मिल जाते हैं। और एक छोटी सी ट्रिक के ज़रिए से आप ये जो आर्टिकल्स इंडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल्स हैं इनको बहुत अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। और इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल दैट इफ़ यू थिंक दैट यू आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम माय वीडियोस देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट और दूसरे स्टूडेंट्स को भी बोलें जिससे वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें। नाउ आई स्टार्ट। देखिए आर्टिकल हमारे दो तरीके के होते हैं, एक इंडेफिनेट में ए और एन होता है, डेफिनेट में दा होता है। और हमारे जो वॉवेल्स होते हैं, वॉवेल्स मतलब 5 वॉवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, और ए और एन इन्हीं पर डिपेंड करते हैं। अब जैसे हम ए का यूज करते हैं तो वो शब्द जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, कॉन्सोनेंट व्यंजन से शुरू होते हैं, उससे पहले ए का प्रयोग होता है। जैसे देखिए ए डॉग, ए हैन, एक कुत्ता, एक मुर्गी। अच्छा, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो वॉवेल से शुरू होते हैं लेकिन जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट की देते हैं, ई यू की साउंड देते हैं, तो उससे पहले ए का प्रयोग होता है। जैसे देखिए ये यू की साउंड देगी, आ रो पियन, आ यूरोपियन। अब जैसे आ यूनिवर्सिटी, तो ये आ से आया आ यूनिवर्सिटी। देखिए यू से शुरू हो रहा है, ये ई से शुरू हो रहा है, लेकिन ये हमारी जो साउंड है वो यू की दे रहा है। जैसे अब आ वन रूपी नोट। अब देखिए ये ओ से शुरू हो रहा है हमारा, लेकिन हमने ए का यूज करा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारी आवाज है वो वा की आ रही है, वन, तो वन। तो इससे पहले ए नहीं लगेगा, इससे पहले ए लगेगा। अब बात करते हैं एम की। तो सीधा सीधा है वो सब जो हमारे वॉवेल से शुरू होते हैं तो उनसे पहले हम सीधा सीधा एन का यूज कर देते हैं। जैसे देखिए एन आपने सीखा होगा, पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में, एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। अब देखिए वहां पे यू से शुरू हुआ था यूनिवर्सिटी, लेकिन वो आवाज यू की दे रहा था, लेकिन यहाँ पे जो आवाज है हमारी वो आ की दे रहा है, अम्ब्रेला, इसलिए यहाँ पर एन का यूज हुआ। ठीक है, लेकिन इसका भी यही रूल होता है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, लेकिन वो जो साउंड है, जो आवाज निकालते हैं वो वॉवेल की निकालते हैं, तो उनसे पहले हम एन का यूज करते हैं। जैसे देखिए एन एम एल ए। अब देखिए ये एम कॉन्सोनेंट है हमारा, लेकिन आवाज हमारी ए की निकाला, ए नो एम एल। ठीक है जी। अब एन एच ओ एन ई एस टी, ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन। तो ये जो हमारी जो साउंड है वो हमारी ओ की निकाल रहा है। इसी तरीके से आपने देखा होगा अस्पताल, सीधा सीधा लिखा होता है अस्पताल, तो वो एच से शुरू होता है। जैसे एन एच ओ एस पी आई टी ए एच, एन हॉस्पिटल। तो ये साउंड है वो ओ की निकाल रहा है, तो इसलिए इससे पहले हमने एन का यूज करा। अब बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल दा। इसका बहुत ही छोटा सा ट्रिक है कि इन चीजों को
जैसे देखिए, जो संसार में यूनिक चीज है अपने आप में, जैसे अर्थ, पृथ्वी, तो द का प्रयोग होगा, द अर्थ। जो दुनिया में अकेली है, जैसे सन, तो द सन यूज होगा। जो निश्चित है, उससे पहले द का प्रयोग होगा, जैसे सीड, सीड बीज, तो द सीड होगा। अगर कोई एक पार्टिकुलर एनिमल, मैन, एक पूरी जाति को रिप्रेजेंट करता है, जैसे छोटे छोटे क्लासेस में आपने पढ़ा कि कुत्ते पे आपको निबंध लिखना, तो हमने यहाँ पे द डॉग लिखा, तो कुत्ते पे जब निबंध लिखेंगे तो आ डॉग नहीं होगा, द डॉग होगा, क्योंकि कुत्ता जो है अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, दुनिया के सारे कुत्तों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो द डॉग होगा। कोई भी पवित्र चीज है, जैसे कोई पवित्र ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहिब है, द गीता है, द रामायण है, द कुरान है, तो इन सबसे पहले द लगेगा। कोई भी नदी है तो उससे पहले द लगेगा, जैसे द गंगा, द यमुना, द भागीरथी। सबसे पहली बात ये तो दुनिया में अकेली होती हैं। अच्छा, किसी भी देश के नाम से पहले द नहीं लगेगा, जैसे देखें आप, अमेरिका, अमेरिका से पहले हम द का यूज नहीं करेंगे, लेकिन आप जानते हैं अमेरिका जो है छोटे छोटे कंट्रीज को मिलकर बना है, तो लेकिन जैसे ही हम अमेरिका को यूनाइटेड स्टेट बोलेंगे तो तुरंत इससे पहले द लग जाएगा। यानी कि जो ग्रुप्स में कंट्रीज हों, कोई भी स्टेट हो, तो उसके पहले द लगता है। जैसे देखिए उत्तर प्रदेश है तो द उत्तर प्रदेश नहीं लगेगा, लेकिन जो अंडमान निकोबार है तो द लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि अंडमान निकोबार है बहुत सारे द्वीप समूहों से मिलकर बना है, तो आएगा द अंडमान निकोबार आइलैंड्स। या जिस तरह से जहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री होती है, द वेस्ट, जहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री होगी वहाँ पर द लगेगा। लास्ट में मैं आपको बोलूँगा किसी भी इंसान के नाम से पहले आप किसी भी तरीके के आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे महात्मा गांधी वर्ड आया, जवाहरलाल नेहरू वर्ड आया, इवन मेरा नाम विनोद सिंह आया, तो आप ना तो ए का प्रयोग करेंगे, ना एन का प्रयोग करेंगे, ना द का प्रयोग करेंगे। थैंक यू वेरी मच।